गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मोरल साइंस में हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कुछ अच्छे नियम। चैप्टर नंबर 11 है जिसका नाम क्या है, कुछ अच्छे नियम। वैसे तो हम मोरल साइंस में अच्छी बातें ही पढ़ते हैं। मोरल साइंस में ऐसी स्टोरीज होती हैं जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन आज का जो चैप्टर है उस चैप्टर से ही हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है। चलिए देखते हैं हमें इस चैप्टर में से क्या सीखने को मिलता है। चैप्टर का नाम है कुछ अच्छे नियम, मतलब कि गुड रूल्स। नियम मतलब होता है रूल्स और अच्छे मतलब होता है गुड। जैसे कि गुड हैबिट्स होती हैं, गुड मैनर्स होते हैं, ऐसे ही कुछ गुड रूल्स भी होते हैं जिनको हमेशा हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि नियम जो होते हैं वो हमारी अच्छाई के लिए ही बनाए गए होते हैं। अब नियम कहीं पर भी हो सकते हैं। नियम हमारे मम्मी पापा हमारे लिए घर पर बना सकते हैं। हमारे स्कूल्स के कुछ नियम होते हैं। हमें ट्रैवल करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। सपोज हम दूसरे शहर में जा रहे हैं या फिर हम दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो दूसरी कंट्री में जाने के लिए हमें पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत होती है, मतलब वहाँ पर एंटर करने के लिए हमें परमिशन चाहिए। तो ऐसे ही कुछ अच्छे नियम आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चैप्टर हम शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। संलग्न चित्र में दिखाया गया है कि विनीता विद्यालय जा रही है। संलग्न मतलब साथ में लगे हुए। तो साथ में लगे हुए इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि ये लड़की जो है इसका नाम है विनीता, और विनीता कहाँ जा रही है, विद्यालय। आपको इसके स्कूल की यूनिफॉर्म और बैग दिखाई दे रहा है, ये विद्यालय जा रही है। वह ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार कर रही है। ये जो नीचे सड़क पर आपको ब्लैक एंड व्हाइट ये स्ट्रिप्स दिखाई देती हैं, इनको बोलते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं इनको, ज़ेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। और ये जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है ये पैदल चलने वाले लोगों के लिए ही होती है। देखिए एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग इस रोड पर है और एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है ना। तो ये जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है ये पैदल चलने वाले लोगों के लिए ही होती है। तो वह ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार कर रही है। पहले उसने यातायात की बत्तियों की ओर देखा। ये आपको ट्रैफिक लाइट, यातायात की बत्ती मतलब ये ट्रैफिक लाइट जो है उसको देखा। जब वह हरी हो गई तब उसने सड़क पार करनी शुरू कर दी। ये जो ट्रैफिक लाइट है इसमें 3 कलर्स होते हैं, एक रेड, एक येलो और एक ग्रीन। तो जब हमारी ट्रैफिक लाइट रेड होती है तो हमको रुक जाना चाहिए। जब हमारी ट्रैफिक लाइट येलो होती है इसका मतलब क्या होता है कि अब हमको आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाना है, लेकिन आगे बढ़ना नहीं है। और जब ग्रीन हो जाती है इसका मतलब होता है कि अब हम आगे जा सकते हैं। तो विनीता ने भी क्या किया, जब ये यातायात की जो बत्ती थी ये हरी हो गई तब उसने सड़क को पार करना शुरू कर दिया, मतलब सड़क पर जो ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है इस पर चलना शुरू कर दिया। उसे सड़क पार करने की कोई जल्दी नहीं थी। उसको स्कूल पहुंचने की या सड़क पार करने की जल्दी नहीं थी। वो आराम से अपनी सड़क को पार कर रही थी। क्यों? क्योंकि सड़क पर दुर्घटना होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हमें सड़क पार करते समय या फिर सड़क पर चलते समय एहतियात बरतना चाहिए और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। चाहे सड़क खाली हो तो भी वह हरी बत्ती होने पर ही सड़क पार करती है। अगर सड़क भरी हुई है मतलब काफ़ी सारे व्हीकल्स, लोग, वाहन चल रहे हैं, तब तो हमें सड़क हरी बत्ती होने पर ही पार करनी चाहिए। लेकिन विनीता क्या करती है, जब सड़क खाली होती है मतलब सड़क पर ज़्यादा लोग नहीं होते, ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं होती, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता, तब भी विनीता सड़क पार करते समय क्या करती है, हरी बत्ती होने का इंतज़ार करती है। और जब बत्ती हरी हो जाती है, ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो जाती है, तभी वह सड़क को पार करती है। सड़क पार करने से पहले वह अपने बाएं देखती और फिर दाएं देखकर ही सड़क पार करती। सड़क पार करने का मतलब क्या है, एक तरफ से सड़क के दूसरी तरफ आना। जैसे आपकी ये बुक है तो सपोज कर लो ये सड़क है, तो सड़क के इस तरफ से हमको सड़क के इस तरफ आना है और यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही होंगी, है ना। तो जब हम सड़क को पार करेंगे तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें अपने लेफ्ट हैंड साइड पर देखना चाहिए, मतलब उल्टे हाथ की तरफ कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। उसके बाद हमको अपने राइट हैंड साइड की तरफ देखना चाहिए कि दोनों साइड से गाड़ियां तो नहीं आ रही। उसके बाद ही हमको सड़क को पार करना चाहिए। और वही काम इस लड़की विनीता ने भी किया।
पहले बाईं तरफ देखा, उसके बाद दाईं तरफ देखा। नीचे के चित्र में कुछ बच्चे बस प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको नीचे एक और चित्र दिखाती हूँ। ये लीजिए, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ बच्चे हैं जो बस का इंतजार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बस का इंतजार कर रहे हैं। वे पंक्ति में खड़े हैं। पंक्ति मतलब होता है लाइन, क्यू। जैसे आप लोग स्कूल असेंबली में या अपने क्लास में एंटर करते समय या क्लास में से छुट्टी के समय बाहर निकलते समय जो क्यू बनाते हैं, उसी को हम पंक्ति बोलते हैं। तो इस बस के लिए कुछ बच्चे जो हैं, ये सारे बच्चे क्यू में खड़े हैं, पंक्ति में खड़े हैं। बस आने पर भी वे जल्दबाजी या धक्का मुक्की नहीं करते। जब इनकी स्कूल बस आ गई, आपको ये बस खड़ी दिखाई दे रही है, तो वे क्या करते हैं? बस आने के बावजूद वे धक्का मुक्की या जल्दबाजी नहीं करते कि पहले मैं बस में चढ़ूंगा, तुम बाद में आना। दूसरा बोलता है नहीं तुम हटो मैं चढ़ूंगा। नहीं, वे लोग आराम से बस के अपनी लाइन में खड़े हैं, अपनी क्यू में खड़े हैं, और जो बस के कंडक्टर हैं, जब वे कहेंगे तब ये बच्चे बस में एंटर करेंगे। वे अपनी बारी का इंतजार करते तथा बारी आने पर ही बस में चढ़ते। जब जिस लाइन में या जिस नंबर पर जो बच्चा खड़ा है, जब उसका नंबर आता, जब उसकी बारी आती, तभी वे बच्चे बस में चढ़ते, और अगर नहीं आती तो वे बच्चे बस में नहीं चढ़ते। और जब उनका नंबर आता, जैसे ये लड़का पीछे खड़ा है, तो ये लड़का सबसे लास्ट में तो अंदर चढ़ेगा बस में। ऐसा तो है नहीं ये भागकर आगे निकल जाए और इस लड़की को धक्का मारकर आगे बस में चढ़ जाए। नहीं, ये गलत बात होती है। वे चलती बस में न तो कभी चढ़ते हैं और न ही कभी उतरते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा नियम है कि हमको चलती हुई बस में, और मैं तो ये कहूँगी बस में ही क्यों, किसी भी व्हीकल में, मतलब किसी भी वाहन में जो चल रहा है, उससे हमको ना तो कभी उतरना चाहिए और ना ही कभी चढ़ना चाहिए। कोई भी वाहन जो होता है, उसको उसके रुकने का इंतजार करना चाहिए, और जब वह रुक जाए तभी हमें उसमें चढ़ना चाहिए या उतरना चाहिए। ऐसा करने से दुर्घटना से बचा जा सकता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा? एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन अगर हम ये वाली बात मानेंगे कि चलती हुई बस में या किसी भी व्हीकल में हम नहीं चढ़ेंगे या नहीं उतरेंगे, तो हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। किसी दुर्घटना से बचने के लिए यातायात के नियमों की जानकारी प्राप्त करना तथा उनका पालन करना भी बहुत आवश्यक है। अगर हमको किसी दुर्घटना से बचना है, हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई एक्सीडेंट ना हो, तो उसके लिए हमें ट्रैफिक रूल्स, यातायात के नियम का मतलब क्या होता है? ट्रैफिक रूल्स की जानकारी होना चाहिए। अब केवल जानकारी होने से कुछ नहीं होता, जानकारी के साथ साथ हमें उनका पालन भी करना चाहिए, हमें उनको फॉलो भी करना चाहिए। अब यहाँ पे पालन का मतलब क्या है? फॉलो, पीछा करना नहीं है। फॉलो मतलब पालन करना, उनको मानना। तो देखते हैं कौन कौन से नियम हैं। शिष्टाचार के नियम। कौन सा है? शिष्टाचार के नियम। पहला, सड़क पर केले आदि का छिलका कभी ना फेंको। सड़क पर हम क्या करते हैं, कभी कभी केले खाते हैं या कोई और भी कुछ भी खाया हमने XYZ, और उसका छिलका हमने ऐसे ही सड़क पर फेंक दिया, ठीक है। लेकिन ऐसा हमको कभी नहीं करना। यदि सड़क पर छिलका पड़ा हो तो उसे उठाकर कूड़ेदान में डाल दो। एक तो हमें फेंकना नहीं है, और अगर बाई चांस हमको ऐसा लगता है, हमें ऐसा दिखता है कि कहीं पर सड़क पर कोई छिलका पड़ा हुआ है, तो उसको उठाकर हमें कूड़ेदान में, यानी कि डस्टबिन में, जो सड़क पर डस्टबिन रखे हुए होते हैं, उनमें डाल देना चाहिए। दूसरा, पुस्तक के पृष्ठों को थूक लगाकर पलटना गंदी बात है। जब हम पुस्तक, जो हमारी ये बुक है, इसके पेजेस को ऐसे टर्न करते हैं, तो हम क्या करते हैं? अपने फिंगर को टंग से गीला कर लेते हैं, लिक कर लेते हैं, चाट लेते हैं, जिससे हमारी फिंगर्स गीली हो जाती हैं और पेज को टर्न करना इजी हो जाता है। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। क्यों? इसके दो कारण हैं। एक तो ये गुड मैनर्स में नहीं आता, अच्छी बात नहीं है, और दूसरा, बुक पर अगर कोई गंदगी है तो वो गंदगी आपके माउथ में जा सकती है। जब आप फिंगर से इसको टर्न करेंगे और दोबारा लिक करेंगे, दोबारा चाटने को जाएंगे, तो इस पर लगी हुई जो गंदगी है वो आपके टंग पर चली जाएगी, जिससे आप बीमार भी पड़ सकते हैं। राइट। थर्ड है खांसी या छींक। खांसी, छींक या जम्हाई लेते समय मुंह को कपड़े से ढक लेना चाहिए। ये वाली बात आपको कई बार स्कूल में समझाई गई है
कि जब आपको खांसी आ रही हो, मतलब आपको कफ करना हो, छींकना हो या जमाई लेना हो, जो नींद में हम लोग मुंह फाड़ते हैं ना, यौन करते हैं, तो इन तीनों कामों को करते समय हमें अपने मुंह को कपड़े से ढक लेना चाहिए। और इस समय तो ये तीनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं कि इन तीनों के टाइम पर हमको अपने मुंह को कपड़े से कवर करना है। क्यों? क्योंकि जब हम खांसते हैं, छींकते हैं या फिर जमाई लेते हैं, तो उस टाइम पर हमारे माउथ के अंदर जो भी जर्म्स होते हैं, जो भी गंदगी होती है, कीटाणु होते हैं, वे बाहर निकल आते हैं। और जब बाहर निकलेंगे तो दूसरा व्यक्ति उनको इनहेल कर लेगा, अपनी सांस के थ्रू अंदर ले लेगा और वो बीमार पड़ जाएगा। और इस टाइम पर ये वाली बात तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन तीनों कामों को करते समय, चाहे आप घर पर हो या बाहर हो, बाहर हैं तो आप मास्क लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन अगर आप घर पर भी हैं तब भी आपको इन तीनों कामों को करते समय अपने मुंह को कपड़े से कवर कर लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज, अपने से बड़ों से बात करते समय पैंट में हाथ नहीं डालने चाहिए। मैंने ये भी बात नोटिस की है कि कुछ बच्चे जो होते हैं, जब वे बात करते हैं या बात नहीं भी करते, जनरली भी उनकी क्या हैबिट होती है कि वो जो पैंट पहने हुए होते हैं या निक्कर पहने होते हैं, शॉर्ट्स वगैरह, उनमें अपने जो जेब होती है उसमें अपने हाथों को डाल लेते हैं और बड़े एटीट्यूड में चलते हैं। तो हमको जब हम बड़ों से बात करते हैं तो अपनी पैंट की जेब में हाथ नहीं डालने चाहिए। हमें अपने जेब से हाथ बाहर निकालकर उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए और फिर उनसे बात करनी चाहिए। खाना खाते समय बातचीत नहीं करनी चाहिए। ये तो मैंने आपको ईवीएस के चैप्टर में भी समझाया था कि जब हम खाना खा रहे होते हैं, हमारे मुंह में कोई बाइट होता है, हम च्यू कर रहे होते हैं, तो हमको ना तो बातचीत करनी चाहिए और ना ही कभी हंसना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा करने से हमारे जो खाना है वो हमारे गले में फंस सकता है और हमको प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है हमको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़े, डॉक्टर के भी जाना पड़े। और जो लास्ट है इसमें वो क्या है, जब दो व्यक्ति बात कर रहे हों तो उनके बीच में नहीं बोलना चाहिए। जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हों, चाहे वो बड़े हों आपसे या छोटे हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो हमें उनके बीच में नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी घर पर क्या होता है, मम्मी किसी से बात कर रही होती है मोबाइल पर, ठीक है, और आप लोग वहाँ पीछे से मम्मी को पिंच करते हैं, मम्मी ये चाहिए, मम्मी वो चाहिए। तो हमको ऐसा नहीं करना है। और कोई अगर दो व्यक्ति हमारे आमने सामने भी बात कर रहे हैं तब भी हमको उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। ये बहुत ही गंदी बात होती है।